आपकी बातों में आके मैं टूट जाऊंगी या अपना इरादा बदल दूंगी? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने। मेघा, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई। तुमसे माफी तो मांग चुका हूं, उसकी सबसे माफी मांग चुका हूं। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। प्रायश्चित करने का कम से कम एक मौका तो दे दो। नहीं कर, तुम उस लायक भी नहीं हो। और मुझे तो अभी भी तुम्हारी आंखों में सिर्फ नाटक नजर आ रहा है। सिर्फ नाटक। बाबूजी, प्लीज आप तो मेरा विश्वास कीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं तो मेघा को अपनाना चाहता हूं। प्लीज। प्लीज मेरी बात पर विश्वास कीजिए। कम से कम आप तो मेरा साथ दीजिए। प्लीज मुझ पे यकीन कीजिए, प्लीज। गर्व। आपको याद है आंटी, एक बार आप ही मेरे पास आई थी ना, और आपने कहा था कि मैं मेघा को अपना लूं। मैं आज सबके सामने माफी मांग के मेघा को अपनाने आया था, लेकिन आपने देखा ना मेघा ने। गर्व, तुम जो कह रहे हो वो हम समझ रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन मेघा तुम पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर पाएगी। उसे बहुत वक्त लगेगा। उसे तुमसे धोखा मिला। वो तुम पर बहुत विश्वास करती थी गर्व। उसे वक्त लगेगा। उसे थोड़ा वक्त दो। जरूर दूंगा आंटी। मैं उसका इंतजार करूंगा आंटी। भाभी, कैसी हैं? तुम कितनी अकेली पड़ गई हो रिंची। तुम्हारी ये हालत देखकर मन तो यही करता है कि मैं उस घर को छोड़कर यहीं आ जाऊं। हम सब भी आपको बहुत मिस करते हैं भाभी, लेकिन आपकी जरूरत राकेश भैया को है, वरना वो वहां अकेले पड़ जाएंगे। रिंची, मैं रहती तो वहीं पर हूं, लेकिन मेरा दिल तो यही है ना। चलिए।
मेघा, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मुझे माफ करो। प्रायश्चित करने का कम से कम एक मौका तो दे दो। तुम हमेशा खुश रहो, मेरी भगवान से बस यही दुआ है। तुम्हारी सारी खुशियां तुम्हें वापस मिल जाए। और देखना, तुम्हारा बच्चा बहुत सुंदर और हेल्दी होगा। थैंक्स ईशा। अगर आज भगवान ने मुझे बहन दी होती, शायद बिल्कुल तुम्हारी तरह होती। अरे पगली, मैं तेरी बहन ही तो हूं। इसलिए तो तुम्हारे सारे दुख सुख अच्छी तरह समझती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ईशा, ये सब क्या है? और तुम रो क्यों रही हो? मेघा के लिए रोने के लिए कोई जरूरत नहीं है। मेघा अपनी किस्मत में आंसू खुद लिखा कर आई है। और बेटा, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारे पेट में एक जान पल रही है? उस पर क्या असर होगा? जाओ, अंदर जाके आराम करो। राकेश, पता है, गोद भराई की रस्म बहुत अच्छी रही। अगर आप वहां होते तो कितना अच्छा होता। देखो यशोदा, मैं यहीं पर अच्छा हूं। इन सब बातों में मुझे कोई दिलचस्पी है नहीं, और तुम भी इन सब बातों को वहीं छोड़कर आया करो। राकेश, हम लोग अलग रह रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा उनसे रिश्ता ही टूट गया है। यशोदा, तुम ये फिजूल की... सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं श्वेता, बोलो क्या बात है? नहीं, बस मेघा को लेकर उस घर में बहुत तनाव चल रहा है। बहुत टेंशन वाला माहौल हो गया है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन माँ बाबूजी का सोचती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कहाँ इस उम्र में उन्हें आराम की जरूरत है, और वो इन परेशानियों में उलझे हुए हैं। भैया, आप एक काम क्यों नहीं करते हैं? आप माँ बाबूजी को इस घर में ले आइए ना। उनका असली घर तो यही है ना। और फिर मैं भी एक बहू होने का धर्म निभाना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। भैया प्लीज मेरा ये काम कर दीजिए, मना मत करिएगा। ठीक है श्वेता, मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू भैया। अच्छा, मैं चलती हूँ। राकेश, तुम श्वेता की बातों में बिल्कुल मत आना। पता नहीं ये औरत चाहती क्या है। इसने हम लोगों को तो उस घर से अलग कर ही दिया है, अब माँ और बाबूजी को भी। यशोदा,
तुम्हें तो श्वेता की हर बात में चाल नजर आती है। तुम्हें वो बुरी औरत लगती है? मेरी नजर से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कितनी अच्छी औरत है वो। तुम प्लीज जाकर अपना काम करो और मुझे मेरा काम करना। मेघा बेटा, तुमने जब जब जो भी फैसला लिया मुझे सही लगा और मैंने तुम्हारा साथ दिया। बेटा, कई मर्तबा तो घर के बाकी सभी लोग तुम्हारे खिलाफ थे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा और रिमझिम का साथ दिया। लेकिन आज जो तुमने किया वो ठीक नहीं किया बेटा। मेघा, मुझे गर्व की बातों में उसकी आंखों में सच्चाई लगी बेटा। वो दिल से तुम्हें अपनाना चाहता है। बाबूजी ठीक कह रहे हैं मेघा। सबके इतना समझाने के बाद भी तुम क्यों अपनी जिद पे अड़ी हुई हो? क्यों बेवजह अपनी बदनामी करवाना चाहती हो तुम? अगर आप लोग सब मेरे साथ जबरदस्ती करके मेरा नाम गर्व के साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं गर्व के साथ नहीं जुड़ना चाहती। बाबूजी आप परेशान मत होइए, हमें पूरा यकीन है मेघा समझ जाएगी। माँ, अरे राकेश बेटा, जीते रहो बेटा। आओ बैठो। नहीं माँ, बस ठीक है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, वरना मैं तो सोच रही थी कि जब से तुम चले गए हो यहाँ से हमें भूल ही गए। अरे नहीं माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? बल्कि मैं तो आपको और बाबूजी को साथ लेने आया हूँ। कहाँ है बाबूजी? बेटा, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है और तू तो उन्हें जानता है। साथ चलना तो दूर है, वो तो तुमसे मिलना भी नहीं चाहता। माँ बिल्कुल ठीक कर रही। बाबूजी यहीं हमारे साथ रहेंगे। और भैया शायद आप भूल गए कि श्वेता ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया। बस यही तो कमी है हम लोगों में, हमेशा दूसरों की कमियां ढूंढते रहते हैं। मैं तो अपना फर्ज अदा करने आया था ना, आगे माँ और बाबूजी की जो मर्जी। लेकिन माँ, बाद में मुझे ये मत सुनाइएगा कि आपका बड़ा बेटा खुदगर्ज निकला और अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया। राकेश बेटा, चाय। राकेश, ईशा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आंटी, वो डॉक्टर ने कहा है थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करो, इसलिए हम लोग वॉक पर जा रहे थे। आप भी चलिए ना हमारे साथ। नहीं ईशा, मैं नहीं चल सकती हूँ। तुम तो जानती हो मैं सच बोलती हूँ, इसलिए मैं बुरी बनती हूँ। और वैसे भी मेरे सच से कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया इस घर में। चलिए ना आंटी, प्लीज। ईशा, तुम कहती हो तो मैं चलती हूँ। आते समय मैंने तुझसे कहा था ना, हमारे साथ रहने की जरूरत नहीं।
लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह घूम रही थी। अरे तुझे तो शर्म नहीं, लेकिन हमें तो शर्म है तेरे साथ रहने के लिए। अब बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रही है यहाँ पे? जा उठ, घर जा, चल जा। तुम्हारा बच्चा बहुत सुंदर और हेल्दी होगा। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। प्रायश्चित करने का कम से कम एक मौका तो दे दो। मेघा, मुझे गर्व की बातों में उसकी आंखों में सच्चाई लगी बेटा। वो दिल से तुम्हें अपनाना चाहता है। पुरुषस्य विद्मतः